हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं, आप लोग भी लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में इतिहास के वो सारे क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे जो 2011 से लेके 2023 तक बाबू पूछा गया है। बिल्कुल वैसे वैसे क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी लड़ेगा। और 2011 से लेके 2023 तक बाबू क्वेश्चन पूछा गया है किसी ना किसी एग्जाम में, यानी किसी ना किसी ईयर आपसे पूछा गया है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएंगे क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन बैंक पढ़ने से ये फायदा होता है कि हमको पता चलता है कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन 2024 बोर्ड परीक्षा में एकदम हूबहू आएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये आज के क्लास। तो आप लोग सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए। क्वेश्चन बाबू बहुत ज्यादा है और हमारे पास समय है 1 घंटा, एकदम गिन के आपका 1 घंटा समय है और बहुत सारा क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करना है और आप लोगों को भी सॉल्व करना है। सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। और हमारे पास बाबू समय बहुत कम है तो फटाफट क्या करते हैं बाबू, शुरू करते हैं और एकदम फटाफट हम आपको पढ़ाएंगे। बस आपको याद रखना है। और जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो हर एक साल रिपीट करते हैं वो भी क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो चलिए सभी बच्चे यहां पे लाइव आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। कलुआ डॉन, शुभम भाई, अंकित, मयंक, ब्यूटी, मिस गंगा बहुत ही बढ़िया, ममता, फिरोज, फैज बहुत ही बढ़िया, शाहिद भाई बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं। क्लास को बाबू शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का क्लास होने वाला है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है। तो पहला क्वेश्चन बाबू हम यहाँ पे लगा चुके हैं और किसी ना किसी आपको यहाँ पे देखना है कि कौन क्वेश्चन रिपीट करता है और कौन कितना बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। आज हम आपको वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आते हैं और किसी ना किसी एग्जाम में बाबू पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। किसी ना किसी ईयर में क्वेश्चन वो पूछे गए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चुनने में बाबू बुक से एकदम ये चुना हुआ क्वेश्चन है, चुनने में बहुत टाइम लग गया, इसीलिए आधा घंटा यहाँ पे लेट क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो सभी बच्चे एकदम क्लास को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। देखिए कितना बार बोर्ड परीक्षा में है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में आ सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। सभी बच्चों बस आपको आंसर देखना है, क्वेश्चन देखना है, आंसर देखना, समझाएंगे नहीं क्योंकि टाइम बहुत कम है। दूसरा क्वेश्चन है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। और क्वेश्चन देखिए बाबू, ये 12, 14, 19 2024 में यहां आने का संभावना याद रखना है। तो गैरीबाल्डी बाबू पेशे से क्या था, आप सभी बच्चों को पता है कि जो गैरीबाल्डी था वो पेशे से नाविक था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। देखिए 14, 16, 22, 2023 पिछले साल बाबू ये क्वेश्चन पूछा गया है। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आता है। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण बाबू किसने किया था, तो आपको याद रखना है नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। बी वाला ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जलवेराइन कैसी संस्था थी, यानी जो जलवेराइन था वो किस प्रकार की संस्था थी। तो आपको याद रखना है कि जो जलवेराइन थी एक व्यापारियों की संस्था थी। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। और जलवेराइन जो संस्था था इसका स्थापना किसने किया था, तो प्रसा ने किया था। इसे आपको याद रखना है, समझाएंगे नहीं, खाली आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रक्त और लौह नीति को बाबू किसने अपनाया था, बोर्ड परीक्षा में बहुत बार आता है, देख लीजिए। ये 2020 में, 2023 में, 2017 में, 2011 में पूछा गया है। तो रक्त और लौह की नीति को किसने अपनाया था, बिस्मार्क ने अपनाया था। इसे आपको याद रखना है। सभी क्वेश्चन आप लोग देखते चलो कितना इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, सभी बच्चों को पता है। और देखिए 2020 में, 21 में, 22 में, 20, 21, 22 लगातार बाबू चल रहा है। 23 छोड़ दिया है, 24 में 100% आएगा। तो फ्रैंकफर्ट की संधि बाबू कब हुआ था, 1871 में। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। 2020 में पूछा गया है, 2023 में आने का संभावना एकदम इंपॉर्टेंट है। तो दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था, सभी बच्चों
को पता है 1867 में। दास कैपिटल किसने लिखा है? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम कम है इसलिए बाबू हम आपको फटाफट पढ़ाएंगे और आप लोग बिल्कुल अभी आज आपको क्वेश्चन देख लेना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन इतिहास के पूछे गए हैं आपके 2011 से लेकर 2023 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? देखिए 21 में 22 कंपार्टमेंट, 23 छोड़ा है, 24 में 100% आता है आएगा। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन है, रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। बस आपको क्वेश्चन आंसर आपको देखना है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? तो आपको याद रखना है मेजनी। और यंग इटली का स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने ही किया था, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको यहां पे पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा गया था? अब देखिए 2019 में पूछा गया है, 24 में एकदम 100% ही आएगा कि यूरोप का मरीज किसे कहा गया है। तो यूरोप का मरीज बाबू तुर्की को कहा गया है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? 2020 में, 2022 में, 23-24 में ये शायद आ जाए। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। सभी आपको पता होगा आंसर बाबू, एकदम आपको बिल्कुल एकदम ध्यान से पढ़ना है, सभी क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था बाबू? ये आपको याद रखना है, बिस्मार्क था। और ये VBI क्वेश्चन है, 2024 में आने वाला क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है कि जर्मनी के एकीकरण का वस्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां पे हुआ? देखिए कितना बार बोर्ड परीक्षा में ये पूछा गया है, 2024 में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां पे हुआ। सभी बच्चों को पता होगा, हम आपको पढ़ाए हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। और कार्ल मार्क्स ने कौन सा पुस्तक लिखे थे? दास कैपिटल लिखे थे, जो 1867 में प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है कि साम्यवाद का शासन का पहला प्रयोग कहां पे हुआ, या विश्व का पहला समाजवादी देश कौन सा है? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां पे हुआ था? रूस में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। और यह विश्व का पहला साम्यवादी देश भी था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए बाबू, क्वेश्चन हम आपको पढ़ाते ना, देखिए वार एंड पीस किसकी रचना है? 14 में, 19 में, 21 में पूछा गया है। तो वार एंड पीस बाबू किसने लिखा है? तो आपको याद रखना है, लियो टोल्स्टॉय ने लिखा है। युद्ध और शांति, वार एंड पीस आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? देखिए 12 में, 18 में, 20 में, 20 में। अब आपका 2024 में 100% ये क्वेश्चन आएगा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही हो जाएगा। आप लोग एकदम फटाफट बाबू समझ लीजिए सभी क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ये आपको याद रखना है, 100% 2024 में आएगा। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्राटस्की ने किया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसने लिखा है? तो दास कैपिटल बाबू किसने लिखा है? तो आपको याद रखना है, कार्ल मार्क्स ने लिखा है। सभी क्वेश्चन किसी ना किसी ईयर में पूछा गया है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। दास कैपिटल किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स ने लिखा है, सभी बच्चों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन बाबू ये इंपॉर्टेंट है, रूस के सम्राट को क्या कहते हैं? यानी रूस के राजा को हम लोग क्या कहते हैं? तो रूस के राजा को जार बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 21 में, 22 में, 23 में, लगातार बाबू पूछा गया है। हो सकता है कि 24 में भी पूछ दे, क्वेश्चन लगातार भी आते। देखिए प्रूफ देखिए, 21 में, 22 में, 23 में, एकदम लगातार पूछ रहा है। तो यहां पे आपसे पूछा गया मजदूर दिवस कब मनाते हैं? तो 1 अप्रैल को मजदूर दिवस मनाते हैं। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 2019 में पूछा गया है। 2024 में एकदम 100% बाबू क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस बाबू कब मनाते हैं? अगर आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, क्वालिटी आपको बढ़ा लेना है। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, ये भी क्वेश्चन देखिए, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? देखिए 19 में, 21 में, 22 में, 23 में, देख रहे हैं एकदम लगातार पूछ रहा है। तो समाजवादियों का बाबू बाइबिल किसे कहते हैं? तो आप सभी बच्चों को पता है कि समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल है, और दास कैपिटल को किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने लिखा था। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, सभी बच्चों को पता होगा कि अंकोर वाट का मंदिर कहां पर स्थित है। देखिए कितना बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, 23 में नहीं पूछा है तो एकदम आराम से आपका 2024 में ये एकदम 100% आएगा। ठीक है, कि अंकोर वाट का मंदिर कहां पे स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। इसे आपको याद रखना है। और अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। और अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का पूजा होता है? तो भगवान विष्णु का पूजा होता है। इसे आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? कितना बार? 16 में, 18 में, 20 में, 22 में। अब एक 2024 में ये क्वेश्चन आएगा, आप लोग बिल्कुल एकदम याद रखना है। ठीक है, कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी बाबू पुर्तगाली थे। कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है बाबू, सब आपको पढ़ाया गया क्वेश्चन है। बस एक बार आपको देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और जो भी बच्चे पैड ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ये इतना मेहनत करके बाबू बनाए हैं, बुक में से चुने हैं, बुक में से फोटो खींचे हैं, आपको मिलेगा जो भी बच्चे पैड ग्रुप में जुड़े हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहते हैं? 2021 में, 2022 में, 24 में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसे आपको याद रखना है, रिपीट हो सकता है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? तो कोलोन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, हम आपको बताए थे कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? 2011 का ही पूछा हुआ है बाबू, 2024 में ये भी आ सकता है। इसे आपको याद रखना है। तो द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम हम आपको बताते थे मजाक में कि चाउ माउ, यानी आपको याद रखना है फान बोई चाउ, आपको याद रखना है द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, फान बोई चाउ, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आज हम आपको पढ़ाए थे कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच में होने वाला समझौता किस नाम से जानते हैं? तो मार्च 1946 में बाबू कौन सा समझौता हुआ था? तो आपको याद रखना है हनोई समझौता हुआ था। कौन सा समझौता? हनोई समझौता हुआ था। बी वाला ऑप्शन बाबू मेरे यहां पे बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एकदम एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल का स्थापना कब हुआ था? 2015 का ही पूछा गया है, 2024 में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल का स्थापना कब हुआ था? 1907 में क्वेश्चन आता है बाबू, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? देखिए 19 में, 2023 में, पिछले साल पूछा गया है, इसका कम चांस है आने का। 2023 में पूछ लिया है, 24 में मतलब उसका चांस बहुत कम है, आपको याद रखना है। तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो आपको याद रखना है सूर्यवर्मन द्वितीय, आपको याद रखना है। यहां पे सूर्यवर्मन द्वितीय, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, कंबोडिया की राजधानी कहां पे? तो जो कंबोडिया है बाबू, इसका राजधानी कहां है? तो आपको याद रखना है कि जो कंबोडिया है इसका राजधानी कहां पे है? तो आपको याद रखना है कंबोडिया का जो राजधानी, आपको याद रखना है कि यहां पे कंबोडिया का राजधानी बुढ़ा, यहां पे आप लोग ध्यान से देखिए, जो कंबोडिया है इसका राजधानी कहां पे है? नो, यहां पे क्या है? नोम पे है। इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल एकदम आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन आपको पता होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? यानी जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसमें बहुत सारे लोगों को क्या किया गया था? एक बार में मार दिया गया था गोली चला के। इसे आपको याद रखना है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसे आपको याद रखना है। जो रॉलेट एक्ट कानून था उसी के विरोध में जालियांवाला बाग में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता कब हुआ? देखिए पिछले साल ही पूछा गया है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 2018 का ही पूछा हुआ है, 2024 में ये 100% आएगा, ये हमारा गारंटी है, लिख के ले लीजिए। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव
कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो आपको याद रखना है सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन। कौन? कलकत्ता अधिवेशन, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? बोर्ड परीक्षा में लगातार 19 में, 20 में, 21 में, 23 में नहीं पूछा है तो 24 में पूछ सकता है। यहां पे देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो 1930 दांडी यात्रा, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन बाबू मेरे आपको याद है, बस आपको क्या करना है, एक बार देख के आपको रिवीजन कर लेना है। ठीक है, बस एक एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? देखिए 2022 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा है, लगातार बाबू पूछा है। तो बाबू क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी बोलते हैं या बादशाह खान भी बोलते हैं? तो आपको याद रखना है खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भी आपको बाबू मेरे पता होगा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो वल्लभ भाई पटेल को किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो आपको याद रखना है बारदोली किसान आंदोलन के दौरान उनको सरदार की उपाधि दी गई। और देखिए कितना बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, 18 में, 22 में, 23 में लगातार पूछ रहे हैं, 24 में भी पूछ सकता है जब लगातार पूछ रहे तो बारदोली किसान आंदोलन में जो वल्लभ भाई पटेल हैं उनको सरदार की उपाधि मिला। अगला क्वेश्चन है रंपा विद्रोह कब हुआ? 2014 में, 16 में पूछा है बाबू, बहुत दिन हो गया पूछे हुए, 2024 में ये पूछेगा, इसे आपको याद रखना है 2024 में कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ये भी बहुत दिन पूछा हुआ हो गया। जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिन हो जाता है पूछा हुआ, उसके आने के चांस बाबू ज्यादा होते हैं। और जो मान लीजिए जो 2023 में पूछा है, जो 2022 में पूछा, उसका कम चांस होता है, इसे आपको याद रखना है। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आपको याद रखना है, यहां पे ढक गया है। यहां पे हम आपको बता देते हैं वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन ढक गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। तो पूर्ण स्वराज यानी पूरा स्वराज यानी पूरा देश कब मांगा गया? तो आपको याद रखना है 1929 लाहौर अधिवेशन बाबू मेरे, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आता है, आप लोग ध्यान से देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? देखिए ये भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि जो आरएसएस है उसका स्थापना कब और किसने किया? तो आपको याद रखना है इसका स्थापना 1925 में हुआ था। और किसने किया था? केबी हेडगेवार ने किया था। बी वाला ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है यहां पे कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का स्थापना कब हुआ? 2019 में बाबू मेरे पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, जो राउरकेला लौह इस्पात है, देखिए 2020 में भी पूछा है, 21 में भी पूछा है, 22 छोड़ दिया है, 23 छोड़ दिया है, 2024 में इसका भी आने का संभावना है, इसे आपको याद रखना है कि राउरकेला इस्पात उद्योग कहां पे है? तो आपको याद रखना है उड़ीसा में। कहां पे? उड़ीसा में, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? 2020 में का ही पूछा हुआ है, 2024 में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? और आपको पता भी होगा किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? देखिए कितना ज्यादा बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। सभी बच्चों को पता है कि जो गुटेनबर्ग थे उनका जन्म जर्मनी में हुआ था और इन्होंने आधुनिक छपखाना का आविष्कार किया था। और सबसे पहले कौन से पुस्तक को छापे थे? तो बाइबिल को छापे थे, इसे आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन वही है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की? 2018 का ही पूछा हुआ बाबू क्वेश्चन है, 2024 में ये भी आने का संभावना है, इसे आपको याद
याद रखना है 100%। क्वेश्चन क्या है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई किया? तो गुटेनबर्ग जो था बाबू ईसाई था, तो ये सबसे पहले अपने धर्म का पुस्तक का छपाई किया था, इसे आपको याद रखना है। बाइबिल पुस्तक का छपाई किए थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में मुद्रण कला पहुंचाने वाले कौन थे? कल हम आपको पढ़ाए थे, कौन था बाबू? तो आपको याद रखना है कैक्सटन। कौन था बाबू? कैक्सटन था, जिसने मुद्रण कला को यानी प्रिंटिंग को कहां पे पहुंचाया? इंग्लैंड देश में पहुंचाया, इसे आपको याद रखना है। यह भी क्वेश्चन बाबू मेरे आपको पता होगा, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। देखिए 2018 में, 2020 में, 2021 में यहां पे 22 छोड़ दिया है, 23 छोड़ दिया है, तो 24 में इसका आने का संभावना है बहुत ज्यादा। इसे आपको याद रखना है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो बाबू मेरे आपको याद रखना है मार्टिन लूथर किंग। किसका? मार्टिन लूथर किंग का। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूसो कहां का दार्शनिक था? इसे भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रूसो कहां का दार्शनिक था? तो जो रूसो था बाबू मेरे आपको याद रखना है, ये फ्रांस का दार्शनिक था। कहां का? फ्रांस का दार्शनिक था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां पे हुआ? अब क्वेश्चन देखिए 2018 में, 2021 के प्रथम पाली, द्वितीय पाली, 2022 में पूछा है, 23 छोड़ दिया है, 24 में ये पूछ सकता है कि सब विश्व में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले प्रिंटिंग का शुरुआत कहां पे हुआ? तो आपको याद रखना है चीन में हुआ। और कागज का आविष्कार भी सबसे पहले कहां पे हुआ? चीन में हुआ। कागजी नोट का आविष्कार कहां पे हुआ? चीन में हुआ, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है कि सिविल सेवा परीक्षा का शुरुआत कहां पे हुआ? चीन में हुआ, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तिका सामग्री की मांग बढ़ा दी? तो सिविल सेवा परीक्षा बाबू सबसे पहले किस देश में होता था? तो आपको याद रखना है वो एकलौता देश है चीन, जिसने सिविल सेवा परीक्षा का शुरुआत किया था। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहां पे हुआ? यानी प्रिंटिंग का शुरुआत बाबू सबसे पहले किस देश में हुआ? और ये देखिए 2011 में, 2023 में, यानी ये पिछले साल ही बाबू पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुद्रण तकनीक यानी प्रिंटिंग का शुरुआत बाबू कहां पे? अभी बताएं कि प्रिंटिंग का शुरुआत कहां पे हुआ था सबसे पहले? तो चीन में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किए थे? देखिए 2019 में, 2022 में बाबू, ये 24 में 100% आएगा। तो जो महात्मा गांधी जी थे, ये दो पत्रिका का संपादन किए थे, दोनों का नाम बाबू मेरे आपको याद रखना है, एक यंग इंडिया और दूसरा आपका हरिजन। यंग इंडिया और हरिजन, इसे आपको याद रखना है। तो यंग इंडिया है, इसमें दिया है, हरिजन नहीं दिया, तो दोनों में से कोई एक देगा या दोनों देगा, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस सेट से बचने के लिए अपना भाषा बदल दिया? 2018 में पूछा है, उसके बाद 2023 में पूछा है। यानी जो हम आपको क्वेश्चन पढ़ा रहे ना, वो रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर रिपीट करना होगा ना तो यही क्वेश्चन आपका रिपीट करेगा, ठीक है। तो इससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना भाषा बदल दिया था? तो आपको याद रखना है अमृत बाजार पत्रिका। कौन? अमृत बाजार पत्रिका। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। बस मेरे बाबू आपको बस याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? 2017 में, 2020 में, 2024 में ये 100% आएगा, ठीक है। इसे आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे बाबू WC बनर्जी। बोले थे ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी का शॉर्ट रूप दे देता है WC बनर्जी। और बाबू आज हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, बिल्कुल आप लोग ध्यान से पढ़िए, जितना क्वेश्चन है उसे आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा। और एक हम आपको तोहफा देते हैं बाबू, क्योंकि आप सभी भी हमारे स्टूडेंट हैं, तो जो भी आप लोग यहाँ पे पैड में हैं और जो भी आप लोग फ्री में हैं, ठीक है। तो पैड वाले बच्चों को आज मिल जाएगा और फ्री वाले बच्चों को बाबू हम आपको गारंटी लेते हैं कि कल सुबह हम आपको फ्री वाले बच्चों लोगों को फ्री वाले ग्रुप में भी दे देंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बाबू मेरे आपको याद रखना है। तो फ्री वाले बच्चे अभी आप खुश हुए कि नहीं, जल्दी से एक बार आप लोग कॉमेंट करके बताइए। पैड वाले बच्चों को आज मिल जाएगा और फ्री वाले बच्चों को आपको कब मिलेगा? कल सुबह मिलेगा आप लोगों को, ठीक है।
तो एकदम आप लोग खुश हो जाइए क्योंकि सभी बच्चे हमारे पढ़ने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है बाबू इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो 60% इसमें का क्वेश्चन सीधे आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों को एकदम खुश हो जाना है, हम यहां पे किसी को दुखी नहीं करेंगे, भले पैड वाले बच्चे गुस्सा हो जाएं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो प्राचीन काल में, पुराने समय में किस स्थल मार्ग से, क्वेश्चन देखिए 2018, 2021, 22 में नहीं पूछा है, 23 में नहीं पूछा है, 24 में पूछेगा। तो कौन सा वो मार्ग था, तो आपको याद रखना है वो रेशम मार्ग था। और रेशम मार्ग बाबू कहां से शुरू होता था, ये भी आपको याद रखना है कि जो रेशम मार्ग था ये चीन से शुरू होता था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष शुरू हुआ। यह भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आता है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब शुरू हुआ, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज्यादा आर्थिक संकट आया हुआ था, इसे आपको याद रखना है 1929 में। लोग के लिए खाने के लिए बाबू, मतलब क्या खाने के लिए बाबू अनाज तक नहीं था, महामारी फैला हुआ था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, ये इंपॉर्टेंट है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से ले जाए जाते थे। 2013 में पूछा गया है, बहुत दिन पूछा हुआ हो गया, आपका 2024 में बाबू पूछेगा ही पूछेगा। तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से ले जाए जाते थे, तो बाबू मेरे आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल से। और किस राज्य से सबसे अधिक गिरमिटिया मजदूर ले जाए जाते थे, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक गिरमिटिया मजदूर ले जाए जाते थे। अब बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से ले जाए जाते थे, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहां पे होता है, यानी कहां पे सबसे अधिक लोग रहते हैं, ये आपको बताना है। तो सबसे अधिक लोग बाबू जनसंख्या घनत्व यानी कम दूरी में कहां पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, तो आपको याद रखना है महानगर। मुंबई में जाइएगा ना तो एक रूम में 8 से 10 आदमी रहते हैं, इतना 10 फीट का रूम है ना, बस सोने के लिए लोगों के लिए जगह चाहिए जो काम करने जाते हैं। एक रूम में 5, 6 आदमी, 7 आदमी रहते हैं महानगर में, आपको याद रखना है। तो कहां पे जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक होता है, महानगरों में होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू मेरे, इसे आपको याद रखना है कि सीमांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। 2020 में पूछा गया है, 2024 में गारंटी है कि यह आएगा। तो सीमांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की व्यवस्था का बाबू मांग बढ़ा हुआ है, तो प्रगतिशील व्यवस्था का मांग बढ़ा हुआ है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, ठीक है, 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ। तो लंदन में बाबू अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ, तो 1870 ईस्वी में लागू हुआ, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही हो जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो कौन सा सामाजिक वर्ग था जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो आपको याद रखना है मध्यम वर्ग। जो मध्यम वर्ग था वो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको कसम खा लेना है कि ये सभी क्वेश्चन का जब आप लोग पीडीएफ हम आपको देंगे तो आपको कसम खा लेना है कि ये सभी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। याद कर लोगे बाबू, आपका इतिहास का टेंशन खत्म हो जाएगा बाबू, लिख के ले लीजिए, कसम खा लीजिए आप लोग ये सभी क्वेश्चन याद करोगे। बनाने में बाबू एक क्वेश्चन चुनने में ना पसीना निकल गया, आधा घंटा वो उसी टाइम से लगे थे। 1 बजे वाला क्लास करवाए, उसके बाद से 2 बजे से हम एकदम लगे हुए हैं, 4 घंटा में बाबू रेडी हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, यहां पे आप लोग ध्यान से देखिए कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था, तो आपको याद रखना है श्रमिक वर्ग का भी हुआ था, मध्यम वर्ग का भी हुआ था, कृषक वर्ग का भी हुआ था, यानी सभी वर्ग का हुआ था, इसे आपको याद रखना है। और आज बाबू हम आपको समझा नहीं रहे, बस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, और आज क्वेश्चन का आंसर समझना बाबू काफी जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन देखिए कितना बार, 22 में, फिर 22 में, फिर 23 में पूछ लिया है। अब ये 24 में नहीं पूछ सकता है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, कहीं पूछ भी दे। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, तो फ्लाइंग शटल जो है बाबू उसका आविष्कार जॉन के ने किया था। किसने किया था, जॉन के ने किया था। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। अगला क्वेश्चन है पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, तो बाबू पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, तो आपको याद रखना है एडमंड कटराइड। जो एडमंड कटराइड है ये पावर लूम, ये सभी क्या है, पावर लूम क्या है, तो कपड़ा बुनने
वाला मशीन है, इसे आपको याद रखना है। फ्लाइंग शटल भी क्या है, तो कपड़ा बुनने वाला मशीन है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहां पे है। 2022 में पूछा है, 2024 में बाबू पूछ सकता है, इसे आपको याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहां पे है। तो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहां पे, जनेवा में। और विश्व व्यापार संगठन का भी मुख्यालय कहां पे है, जनेवा में है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ। देखिए 2022 में भी पूछा है और पिछला साल 2023 में भी पूछा है। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ था, 1848 में पारित हुआ। बाबू मेरे सभी क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ है, जल्दी जल्दी आपको क्या करना है, पढ़ लेना है और इसे आपको याद कर लेना है, एकदम जबान पे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। इंपॉर्टेंट है, 2017 में पूछा है, 2024 में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। तो आपको याद रखना है 1870 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। और स्पिनिंग जेनी भी क्या है, कपड़ा बुनने वाला मशीन में से एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। ये आपका 2019 से दे रहा है ना, 2012 में भी पूछा है, 2011 में क्वेश्चन पूछा है। ये वो क्वेश्चन है बाबू जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यहां पे कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। बहुत बार पूछा गया लेकिन इसमें लिखा नहीं गया, मेंशन नहीं हुआ है। तो आपको याद रखना है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया है, तो हेम्फ्री डेवी ने किया है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आपको पता होगा बाबू, सभी क्वेश्चन आपको पता है कि बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल का स्थापना कब हुआ। 2020 में का ही पूछा हुआ है, 2024 में बाबू पूछ सकता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में देना है कि बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल का स्थापना कब हुआ, 1854 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। इससे पहले बाबू कहां पे हुआ था, तो पश्चिम बंगाल में हुआ था, जो क्या हो गया बाबू, मतलब सफल नहीं रहा। उसके बाद ये कहां पे आया, बंबई में आया, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, 1917 ईस्वी में भारत का पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। 2022 का प्रथम पाली द्वितीय पाली, ठीक है। 2024 में ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1917 में भारत का पहला जूट मिल बाबू कहां पे स्थापित हुआ। तो भारत का जो पहला जूट मिल है वो कहां पे स्थापित हुआ 1917 में, तो कोलकाता में हुआ, क्योंकि कोलकाता में जूट सबसे अधिक होता था, इसे आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन बाबू मेरे आपको याद होगा कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किए थे। तो जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब किए थे, 1907 में किए थे। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है यहां पे, एक सेकंड, यहां पे अगला क्वेश्चन है, चलिए ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में टाटा हाइड्रो पावर स्टील का स्थापना कब हुआ। 2018 में पूछा गया है, 2024 में बाबू पूछा जाएगा। जो जितना बाबू पीछे मतलब कम पूछा गया है, जो ज्यादा दिन हो गया है पूछे हुए, उस क्वेश्चन पे आपको फोकस ज्यादा करना है, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट होगा। ये ट्रिक होता है, इसे आपको याद रखना है। तो भारत में टाटा हाइड्रो कब बना, इसका स्थापना हुआ 1910 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो कब हुआ था, इसे आपको याद रखना है, 1918 में। कब हुआ था, 1918 में हुआ था। इसे इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को वयस्क मताधिकार दिया गया था, यानी वोट देने का अधिकार दिया गया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AUTIC, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, सभी बच्चों को पता है। 16 में, 2021 में पूछा है, 24 में भी पूछ देगा, आपको याद रखना है। 1920 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। यह भी 2018 में का ही पूछा हुआ है, तो यह भी 2024 में रिपीट हो सकता है, इसे आपको याद रखना है। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, तो 1881 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
स्वेज नहर यातायात के लिए कब खोला गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कि स्वेज नहर को कब खोला गया व्यापार के लिए? तो आपको याद रखना है 1869 में। कब? तो आपको याद रखना है 1869 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का बाबू गठन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुत ज्यादा। जितने हम लोग नीचे जाएंगे ना उतना आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होगा आपका, ठीक है? तो नीचे वाला जो अब हम लोग पढ़ रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन 18 में 19 में पूछा गया है और यही सब ज्यादा चांस है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रिपीट करने का, ठीक है? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1970 में, सॉरी 1936 में। और एक बाबू हमारा आज तक कोई बात नहीं माने, ये वाला बात आप लोग मान लीजिएगा। इसमें जितना क्वेश्चन है उतना आपको एकदम याद होना चाहिए बाबू, एकदम आप लोग याद कर लो, गारंटी लो बाबू, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपका लड़ेगा, ठीक है? आपको एकदम ये याद करना है। टीपू सुल्तान कहां के शासक थे? इसे आपको याद रखना है। तो जो टीपू सुल्तान थे ये मैसूर के शासक थे, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें गुरु और अंतिमवें गुरु आपको याद रखना है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ है? सभी बच्चों को बताएं कि बिहार के पटना में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था, इसे आपको याद रखना है। सभी बच्चों से हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, यही सब क्वेश्चन आएगा, आपको याद कर लेना है बाबू मेरे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? देखिए कितना बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था, इसे आपको याद रखना है। देखिए 2019 में, फिर 21 में भी पूछा है, 22 में भी पूछा है और पिछले साल भी पूछा है, 2024 में भी पूछ सकता है। 2024 में पता है क्या पूछेगा? पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया, ये क्वेश्चन पूछेगा। किसने किया? ए.ओ. ह्यूम ने बाबू, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कल हम आपको पढ़ाए थे सिपाही विद्रोह कब हुआ था, और ये क्वेश्चन देखिए बाबू मेरे 2020 में पूछा गया है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो सिपाही विद्रोह आपको याद रखना है 1857 में हुआ था। और सिपाही विद्रोह बाबू किसने किया था? तो मंगल पांडे जी ने किया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, और आपको याद भी रखना है बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। और बंगाल विभाजन बाबू किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन एकदम वीवीआई है बाबू मेरे। यहां पे क्वेश्चन है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपना कैसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया था? तो महात्मा गांधी को बाबू जो अंग्रेज थे ना, वो कैसरे हिंद की उपाधि बाबू दिए थे, इसे आपको याद रखना है। और जब जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है उसमें निर्दोष यानी 1000 से ज्यादा मतलब ज्यादा 1000 से ज्यादा लोगों को एक साथ गोली मार दिया जाता है। तो जो महात्मा गांधी हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा जो कैसरे हिंद की उपाधि दिए थे, उसको त्याग देते हैं। किस कांड के बाद? तो आपको याद रखना है जालियांवाला हत्याकांड के बाद ये त्याग देते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिए थे? और ये भी देखिए 2021 में, और ये पिछला साल बाबू पूछा गया है। तो चौरी चौरा कांड बाबू कब कहां पे हुआ था? तो चौरी चौरा में जो पुलिस स्टेशन था उसको फूंक दिया गया था और 15 से 20 सिपाही को मार दिया गया था इंडियन लोग के द्वारा। तो गांधी जी इस हिंसा के बाद क्या किए थे कि जो असहयोग आंदोलन था ना उसको क्या कर दिए थे? स्थगित कर दिए थे। किस आंदोलन को? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। और यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या है? 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो यहां पे आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो आपको याद रखना है करो या मरो। क्या था बाबू? करो या मरो था इसका नारा, इसे आपको याद रखना है। डू और डाई, इंग्लिश भी दे देता है, डू और डाई, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है, कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कब किए? ये 2021 का ही पूछा गया बाबू, 24 में ये 100% रिपीट होगा। जितना नीचे जाएंगे उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है? आप लोग ध्यान से देखिए। तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहां पे किए थे? तो आपको याद रखना है बिहार के चंपारण में। कहां पे? बिहार के चंपारण में किए थे, इसे आपको याद रखना है। 3 कठिया प्रणाली बाबू खत्म
खत्म किए थे। अगला क्वेश्चन है तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू किया गया था? तो तिनकठिया प्रणाली बाबू किस पर लागू किया गया था? तो आपको याद रखना है किसानों पर लागू किया गया था और यही गांधी जी आके चंपारण में खत्म करते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? बाबू ये सभी क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए, इंपॉर्टेंट है। और बाबू मेरे जितना नीचे जाएंगे ना 2021 में 2000, देखिए कौन कौन क्वेश्चन किस ईयर का क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा। आपको यहां पे ध्यान से देखिए जो 2023 में पूछा गया है इसका मतलब एगो दूगो क्वेश्चन आएगा, आपको याद रखना है। ज्यादा से ज्यादा वो भी आएगा नहीं आएगा। 2022 का भी क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा, आपको याद रखना है। आएगा कब का? तो 21 के जितना नीचे वाला क्वेश्चन है उतना आपको बाबू मेरे एकदम याद रखना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया था। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उनका जन्म स्थान कहां पे? तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ये अपने बिहार के हैं, इसे आपको याद रखना है। कहां के? बिहार के। और हमारे जिला सिवान जिला के हैं, इन्हें आपको याद रखना है। सिवान जिला से थोड़ा सा आगे है, आपको याद रखना है जीरादेई, कितना 10 किलोमीटर हमारे घर से, इसे आपको याद रखना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको याद रखना है, बिहार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो कौन से सिख गुरु हैं जिनका जन्म बाबू पटना में हुआ था? तो सिखों के 10वें और अंतिमवें गुरु आपको याद रखना है। कौन से गुरु? तो 10वें गुरु को आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार बंगाल से बाबू कब अलग हुआ? यानी पहले अपना बिहार और जो बंगाल है ये पूरा एक ही था, एक गो राज्य था, इसे आपको याद रखना है। तो बिहार बाबू बंगाल से कब अलग हुआ? तो आपको याद रखना है 22 मार्च 1912 को ये क्या हो गया? अलग अपना बिहार बना, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था? तो दिसंबर 1929 में आपको याद रखना है रावी नदी। रावी नदी अभी कहां पे है? पाकिस्तान में। रावी नदी के किनारे बाबू झंडा फहराए थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या है? देखिए क्वेश्चन आप लोग नहीं देखे होंगे लेकिन 2022 में वो पूछा गया है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या है? तो मास्टर दा है, इसे आपको याद रखना है। क्या है? मास्टर दा है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? यानी वो कौन सा कानून था जिसका विरोध में जालियांवाला बाग में लोग बैठे हुए थे और उसी समय गोली चल जाती है? तो बाबू आपको याद रखना है रॉलेट एक्ट। जो रॉलेट एक्ट कानून था ये काला कानून था, किसी की भी गिरफ्तारी ऐसे ही कर ली जाती थी, इसे आपको याद रखना है। तो रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में बाबू वहां पे विरोध हो रहा था जालियांवाला बाग में, तो आके वहां पे जनरल ओ डायर आता है और गोली चलवा देता है। अगला क्वेश्चन है किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे? 2022 में भी पूछा है ना, 2024 में भी पूछ सकता है। यानी बिहार के चंपारण में गांधी जी का पहला आंदोलन है और यहीं से सब लोग गांधी जी को जानने लगे। किनकी अनुशंसा पे बाबू अपने बिहार के चंपारण में आए थे? तो आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम राजकुमार शुक्ल के अनुशंसा पे यही बुलाए थे, तो आए थे गांधी जी अपने बिहार के चंपारण में और किसानों से क्या उनका मतलब जो तिनकठिया प्रणाली लगा था उसका विरोध किए थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपको याद रखना है लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन था। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए चौरी चौरा कांड कब हुआ था? इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मोपला विद्रोह कब हुआ था? आप लोग नाम भी नहीं सुने होंगे मोपला विद्रोह का। और मोपला विद्रोह कहां पे हुआ था? तो आपको याद रखना है बाबू मेरे केरल में। मोपला विद्रोह कहां पे हुआ था? केरल में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यह भी इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली समझौता मतलब किसके किसके बीच में हुआ था? तो दिल्ली समझौता जो हुआ था ये गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था दिल्ली समझौता, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि गांधी जी ने किस गोलमेज में भाग लिया था? तो जो गांधी जी थे बाबू
वो किस गोलमेज में भाग लिए थे? तो एक ही को गोलमेज में भाग लिए थे, और वो कौन सा गोलमेज था? तो बाबू आपको याद रखना है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। कौन? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, इंपॉर्टेंट है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? देखिए पिछला साल पूछ लिया है तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आ भी सकता है, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है रिपीटेड क्वेश्चन के। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनारी संगठन से था। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा, बच्चों को पता भी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया था। इसे आपको याद रखना है, सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण बाबू किसके द्वारा किया गया? तो आपको याद रखना है बिस्मार्क के द्वारा किया गया। यही सब क्वेश्चन आते हैं बाबू, ज्यादा मतलब यही सब क्वेश्चन पे आपको फोकस करिए, और ये पीडीएफ देंगे, सभी बच्चों को याद होना चाहिए, और इसी का टेस्ट भी लेंगे। 1871 में बाबू यहां आपसे पूछा जा रहा है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी, ये आपको बताना है। तो 1871 में बाबू कौन सी संधि हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। ऐसे उल्टा करके भी पूछ लेता है, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन 2024 में आएगा, क्योंकि ये 2017 में ही पूछा गया है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में बाबू कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में हुआ था। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, ये 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए आपको याद रखना है, 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए, कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है बाबू? रूस का सम्राट होता है। इसे आपको याद रखना है। ये 2013 तक ही पूछा गया, बहुत दिन हो गया पूछे हुए, ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा 2024 में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? या आपसे क्वेश्चन आएगा कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यानी उसका हिंदी नाम क्या होता है? साम्यवादी घोषणा पत्र। किसने किसने मिलकर लिखा था? तो आपको याद रखना है कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर लिखा था। इसे आपको याद रखना है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि निम्नलिखित में से किसे समाजवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? 2018 में वो भी कंपार्टमेंट में पूछा गया है, इसे भी आपको याद रखना है। 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि किसे समाजवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो आपको याद रखना है कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? यह भी 2019 में पूछा गया है, बहुत दिन हो गया, 2024 में आ जाएगा। आपको वही याद रखना है, पीछे से आपको याद रखना है, कम से कम 2011 से लेके आपका 2020 तक जो है ना, आपको ये कंठस्थ आपको याद होना चाहिए, रिपीट होता है, इसी में से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए यहां पे पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो आपको पता है अनाज रखने के लिए बनाया गया था। और पटना में गोल घर कब बना था? तो 1786 ईस्वी में बना था। इसे आपको याद रखना है, अंग्रेजों ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, पटना का प्राचीन नाम क्या है, पुराना नाम क्या है? यह भी देखिए 2019 में पूछा गया है। तो पटना का पुराना नाम क्या है बाबू? तो पाटलिपुत्र है। इसे आपको याद रखना है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वही क्वेश्चन है, देखिए यहां पे जो दिए हैं कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो गोल घर का निर्माण बाबू 1786 ईस्वी में, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था। यह भी इंपॉर्टेंट है बाबू मेरे, आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत दिन हो गया, इसे भी पूछे हुए। भूमंडलीकरण की शुरुआत बाबू किस दशक से हुआ? 2018 में ही पूछा गया है, आपका 2024 बोर्ड परीक्षा में यह आएगा। क्वेश्चन क्या है, भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुआ था? तो 1990 के दशक में हुआ था। इसे आपको याद रखना है, ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को कम करने के लिए किया गया? तो यूरोपीय संघ का किया गया था। इसे आपको याद रखना है, कल ही ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। इसे आपको याद रखना है कि दुनिया के कितने देश संयुक्त राज्य संघ के सदस्य हैं? तो दुनिया के आपको याद रखना है, दुनिया में कितने देश हैं? तो 218 देश हैं। इसे आपको याद रखना है, कितना? 218 देश है, जिसमें
से 193 देश संयुक्त राज्य संघ के क्या है बाबू, सदस्य हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो भारत में आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? 2018 में ही पूछा गया, 2024 के लिए यह भी इंपॉर्टेंट है। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है बाबू? तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी जी हैं। कौन है? गांधी जी हैं, इन्हें आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए कि 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? तो 95 स्थापनाएं आपको याद रखना है बाबू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो मार्टिन लूथर किंग ने 95 स्थापनाएं लिखे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? यह भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आते रहता है, तो आपको याद रखना है सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा ने आपको याद रखना है हिंदुस्तान रिव्यू का स्थापना मतलब संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? आपको पता है कि कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन जनरल विख्यात है? और यह भी इंपॉर्टेंट है, 2021 में पूछा गया है। तो भारत में समाचार पत्रों के मुक्तिदाता कौन है? तो आपको याद रखना है, कौन है बाबू? तो आपको याद रखना है चार्ल्स मेटाकॉफ है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक आपको याद रखना है मोतीलाल घोष थे, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है आपके 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो जो मराठा बाबू समाचार पत्र है वो किस भाषा में था? तो मराठा बाबू बस नाम है, बच्चे बोलेंगे मराठी, लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा में। तो जो मराठा समाचार पत्र था ये इंग्लिश में था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम पेपर मिल का स्थापना हुआ था? देखिए 2022 में पूछ लिया गया है, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो विश्व का प्रथम पेपर मिल बाबू कहां पे स्थापना हुआ था इसका? तो जर्मनी में हुआ था। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? नहीं, बंगाल गजट बाबू किसने शुरू किया था? भारत का पहला, यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन है? बंगाल गजट है। और बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? तो आपको याद रखना है लॉर्ड, यहां पे किसने किया था? सॉरी, बंगाल गजट का यहां पे प्रकाशन किसने किया था? तो जे.एस. हिक्की ने किया था, इसे आपको याद रखना है। और यह भारत का पहला समाचार पत्र था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस पर लागू हुआ था? तो न्यूज पे लागू हुआ था। और किसने पारित किया था? तो आपको याद रखना है लॉर्ड रिटन ने लागू किया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बाबू मेरे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? यानी जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, यानी जो समाचार पत्र थे उस पे आजादी के लिए कुछ कुछ छपते थे, तो उस पे पाबंदी लगा दिया था। किसने लगाया था? लॉर्ड रिटन ने। लेकिन फिर किसने हटा दिया? तो आपको याद रखना है लॉर्ड रिपन ने, जो ये प्रेस पे मतलब अंकुश लगा था उसको हटा दिया, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन है बाबू, इसमें गिने नहीं है कितना क्वेश्चन है, लेकिन जितना भी क्वेश्चन है ना बाबू एकदम दिमाग को हिला देने वाला क्वेश्चन है। इसमें से जानते हैं, मतलब अगर मान लीजिए कि इसमें से हम लोग 180 लगभग में होगा 180 क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन में बाबू आपको 120 क्वेश्चन इसमें से आपको याद होगा। जल्दी से बता दीजिए 180 में से आपको मतलब लगभग में हमें लग रहा है कि 180 क्वेश्चन नहीं है होगा, 180 नहीं होगा, लगभग इसमें कितना होगा? 150 ही, ज्यादा से ज्यादा इसमें 150 ही क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन में आपको 100 गो क्वेश्चन याद होगा। अब 50 गो ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको याद नहीं होगा, आपको याद कर लेना है। और जो भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए तो एक तरीका है, आप लोग पूरा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव खरीद सकते हैं 299 में। इसमें सब आपको पीडीएफ दिया जाता है। खरीदने के लिए आप लोग 87 97 97 27 00 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं।
हैं। और एक वो है बाबू फ्री ग्रुप में, इसमें पीडीएफ नहीं दिया जाता है लेकिन क्लास का लिंक, और जो भी बच्चे नहीं जुड़े ग्रुप मतलब पेड ग्रुप में, ये वाला पीडीएफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बनाने में लगा है बाबू 4 घंटा से ज्यादा, 4 घंटा से ज्यादा इस पे मेहनत किए हैं। अगर आप लोग भी 1-2 घंटा इस पे मेहनत करके याद कर लीजिएगा तो इतिहास से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बाबू, ये हम लिख के दे देते हैं और आपको एकदम 100% ये सभी क्वेश्चन याद करना है। अगर आपको फ्री वाले ग्रुप में जुड़ना है और मतलब यहां पे लाइव क्लास का लिंक मिलता है, टेस्ट का भी लिंक मिलता है और जो 2-4 पीडीएफ होता है उसका भी लिंक आपको मिल जाता है। जैसे इस पीडीएफ का लिंक मिलेगा तो फ्री वाले ग्रुप में आप लोग जो जुड़े हुए हैं बच्चे जो लाइव क्लास करते हैं, देखिए ये नंबर है 8789307304, इस पे आपको क्या करना है, जुड़ जाना है। बस आपको हाई लिख के भेजना है और इधर से लिंक जाएगा, लिंक को दबा के आपको जुड़ जाना है। कैसा लगा क्लास आप लोग जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए। और जितना भी क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ होगा ना वो आपको मिलेगा, एकदम 100% आपको मिलेगा जो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं सर 169 है, 169 है क्वेश्चन, मतलब हम नंबरिंग नहीं दे पाए, इतना ज्यादा लेट हो गया कि नंबरिंग हम दे नहीं पाए, लेकिन जितना भी था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नबी अहमद सचिन ब्यूटी बहुत बढ़िया, सुमित मयंक नबी भाई बहुत बढ़िया, बाल किशोर निक्की जेड क्लासेस भाई बहुत बढ़िया, कुरकुरे भाई बहुत बढ़िया, चलिए मयंक बहुत बढ़िया। सभी को बाबू पीडीएफ मिलेगा, जो फ्री में जुड़े ने अभी नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, पीडीएफ आपको मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट भी होता है उसका भी लिंक दिया जाता है। और अगर आपको पैड खरीदना है सभी विषयों का पीडीएफ और ये सभी पीडीएफ उसमें आपको बिल्कुल 299 में आपको फ्री मिलता है, ठीक है। तो जिनको लेना होगा वही लेंगे, जिनको अगर लगता है कि हमें जरूरत नहीं है तो कोई दिक्कत आपका नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है। जो ये क्वेश्चन हम आपको दिए हैं वो आपको क्या करना है, पढ़ना है। मजदूर दिवस एक दिवस को मनाया जाता है, आपने 1 अप्रैल को बता दिया। एक सेकंड यार, हाँ लग तो रहा है यहाँ पे ये मजदूर दिवस में हमसे गलती हुआ है। मजदूर दिवस शायद हम 1 मई, एक यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल पे हमने टिक लगा दिया था ना, 1 मई को मनाया जाता है। आप लोग देखिए अगर गलती होगा तो उसे सुधार लीजिएगा, पीडीएफ में भी आपको सही मिलेगा। 1 मई को आपको याद रखना है। बच्चा बोल रहा है तो हम उसका बोला हुआ मान लेते हैं। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, शायद हमने अप्रैल पे गलती से टिक लगा दिए, लेकिन कई बार हम आपको पढ़ाएं, सभी बच्चे जानते हैं मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है और महिला जो दिवस होता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, धीरज भाई बहुत बढ़िया, सुमित बादल, रोशन भाई बहुत बढ़िया, एमडी बीरू भाई बहुत बढ़िया, रुखसार खातून, नेहा खातून बहुत बढ़िया, संतोष सगीर आलम भाई बहुत बढ़िया। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, जी बिल्कुल 1 मई को मनाया जाता है। लगता है यही हमने 1 अप्रैल पे, ऐसे नहीं होता है, आप लोग के साथ भी ऐसे होता है और होगा आगे चल के। जितना इजी क्वेश्चन होता है ना वही गलती हो जाता है, उसको हम लोग ध्यान से नहीं देखते हैं और परीक्षा के किसमें मतलब परीक्षा के प्रेशर में बाबू गलती हो जाता है। और जितना बाबू ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए छांट के लाए थे ना, ये हम आपको देंगे। अगर आप लोग बाबू, हम कसम से बोल रहे हैं, अगर आप लोग इसे याद कर लोगे ना तो आपका 60% इतिहास आपका क्लियर हो जाएगा, 60 से 70%। इसी में से क्वेश्चन आएगा, ये हमारा गारंटी है। और ये हम आपको फ्री में इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आप लोग पढ़िएगा, याद करिएगा, यही क्वेश्चन आएगा, आप लोग पढ़ के अच्छा नंबर लाइएगा तो नाम किसका होगा, तो मेरा ही नाम होगा, इसलिए ठीक है। तो चलिए मिलते हैं। आप देखिए 8 बजे आपका क्या क्लास होगा, 8:10 में। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, 8:10 में बाबू मेरे आपका क्लास हो रहा है त्रिभुज का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। त्रिभुज का ऑब्जेक्टिव का क्लास 8:10 में हो रहा है। अगर आपको उस दिन त्रिभुज पढ़ाए थे ना, कितना इजी था, उसी प्रकार के त्रिभुज का क्वेश्चन आपका कब होगा, अब भी 8:10 में शुरू होगा। और जो भी बच्चे त्रिभुज अभी तक नहीं पढ़े हैं उनको त्रिभुज का क नहीं आता है, ख नहीं आता है, आज के क्लास में जुड़ के देखिए, आपको 100% हम आपको सिखा देंगे। पूरा गारंटी है बाबू, हम आपको त्रिभुज सिखा देंगे और त्रिभुज से एक भी क्वेश्चन आएगा आपका छूटेगा नहीं, है हमारा गारंटी है, ठीक है। त्रिभुज से आप लोग क्वेश्चन बना दीजिएगा, कब, तो आपको जुड़ना है 8:10 में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास 8:10 में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और जाते जाते एक एक बात बोलेंगे कि जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक अभी 680 गो है, ठीक है, प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, टेक केयर एंड बाय।